नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे अजीत अंजुम की। अब अजीत अंजुम शायद आप लोग जानते होंगे क्योंकि न्यूज़ चैनल पे वो बहुत बड़े पत्रकार रह चुके हैं। इसके अलावा अब जो है वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अभी उनकी यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश से अब पहुंच गई है राजस्थान। अब अजीत अंजुम की हम बात क्यों कर रहे हैं, हम उसका भी एक बात थोड़ा-सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अजीत अंजुम हुए, रवीश कुमार हुआ, पुण्य प्रसून वाजपेयी हुआ, आप उनको ना जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसके बाद में आप देखोगे कि वो मोदी विरोध और राष्ट्र विरोध में लेफ्टिस्ट के पत्रकार माने जाते हैं, इसलिए वो हमेशा जो है वो सरकार को कोसते रहते हैं। और इनकी जो ये यात्राएं अभी जो चल रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, वो भी उसी हिसाब से जो है वो एक एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किन लोगों से बात करनी है और किन मुद्दों पे जो है उनसे बात करनी है। लेकिन आज मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि जब मैं सुबह-सुबह इस पे बैठा था, तो उनका एक वीडियो सामने आ गया कल का। और उनकी जो यात्रा है राजस्थान की, वो पहुँच गई तिजारा। अब तिजारा जो है, वो मैं क्यों नाम ले रहा हूँ उसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि तिजारा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है बाबा बालकनाथ को और सामने है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इमरान खान। तो उनको ये लगा कि यहाँ जो सीट है, उसमें हिंदू मुसलमान का हम कर सकते हैं और फिर बीजेपी पे एक बड़ा आरोप लगा सकते हैं कि देखो बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। एक एक ये तिजारा जाने का उनका मकसद। दूसरा, वो जब रोड से जा रहे होते हैं तो साथ में ही कुछ किसान जो है वो प्याज की कटाई करने के बाद में वो प्याज का कुछ काम कर रहे हैं, बोरियां भर रहे हैं। तो उनको लगा कि एक दूसरा मुद्दा और हाथ लग गया कि हम भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर सकें, और वो है प्याज के। अभी आपने देखा होगा रेट कितने बढ़े हुए हैं, तो महंगाई का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वो एक एजेंडा चलाते हैं, उस एजेंडे को ध्यान में रखते हुए अजीत अंजुम पहुंच जाते हैं उन किसानों के बीच में। लेकिन अजीत अंजुम का ये दाव जो है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, और मैं आपको बताऊंगा। आप कल का ही जो उनका एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, आप उनके चैनल पे जाके और आप सर्च करके देखें कि उन किसानों ने जो है वो अजीत अंजुम को कैसे, जिसको कहते हैं ना भगा भगा कर पीटना या दौड़ा दौड़ा कर, उनकी एक क्वेश्चन पे एक भी नहीं चलने दी। और जैसे हर बार के मुताबिक जो है प्याज बनने वाले जो किसान थे, तो उनका जो मुद्दा था कि आप जो है अभी प्याज व्याज जो है उनकी रेट, महंगाई चल रही है, तो महंगाई को देख के या कैसे, तो आप वोट किसको करेंगे। तो उसमें से एक किसान ने जवाब दिया कि हमें तो नरेंद्र मोदी ही चाहिए सेंटर में। तो अजीत अंजुम पूछते हैं कि सेंटर का मैटर नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव है। तो उनका जवाब था कि जब विधानसभा में जीतेंगे तभी तो हम सेंटर वाले जो चुनाव होंगे उसमें भी मोदी को लेके आएंगे। अब अजीत अंजुम का ये जो सवाल था, उनको लगा कि शायद तिजारा के जो बाबा बालकनाथ के जो फॉलोवर्स हैं, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी जहां पे हिंदू मुस्लिम हो सकता है, उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो है वो मोदी को टारगेट करेंगे महंगाई को लेके। लेकिन उनका ये पहला ही जो क्वेश्चन था, ये उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। उल्टा जो जवाब आया था वो भी आप सुन लीजिए। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि सिलेंडर जो है वो गहलोत की सरकार 500 रुपए दे रही है। तो उस किसान ने बोला कि कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी, उसमें भी हमने 800 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदा था, तो अब 200 रुपए ज्यादा हो गए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ आके अजय अंजुम को थोड़ा सा था वो सोचना पड़ा। तो सोचना पड़ा तो उन्होंने बोला कि आप नरेंद्र मोदी को ही क्यों चाहते हो। तो नरेंद्र मोदी को क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जिसको हम कह सकते हैं कि अजीत अंजुम के शायद ये सोचा नहीं होगा कि ये किसान जो है वो इस तरीके से जवाब पलटवार कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला जैसे कि 370 हटाना, कि कश्मीर में जो तिरंगा। अब हालांकि उन्होंने काउंटर क्वेश्चन करने की कोशिश की कि इससे जो है कश्मीर में 370 हटाने से और तिरंगा जो फहराने से आपको क्या फायदा हुआ। अब पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है। लेकिन फिर भी अगर आपने छेड़ा तो आपने जवाब जो है, आप वीडियो देखें, उस वीडियो में इस किसान ने जो है वो अजीत अंजुम को जितनी धुलाई करनी थी बिना सर्फ एक्सल के, उतनी धुलाई उसने करके रख दी। अब आप एक चीज देखिए कि 2014 के बाद में ज्यादा कुछ बदला हो या नहीं बदला हो, लेकिन एक राष्ट्रवाद की जो भावना है लोगों में, वो जरूर बनी है। और ये उसी का नतीजा था कि लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि 370 का मुद्दा उनको राजस्थान में भी वो चीजें जो है वो चाहिए है, वो उनसे जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये राष्ट्रवाद के ऊपर जो है वो बात आ जाती है। और अजीत अंजुम ने
सोचा था कि कुछ मिलेगा लेकिन उनको मिला नहीं। फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो फिर वो खुद एक कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं कि बार बार जो है वो मुंह में अंगुली डालना कि इनसे कुछ कहलवाएं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो मुस्लिम बाहुल्य 55 से 60 हज़ार जो है वो मुस्लिम आबादी है, 55 हज़ार के आसपास यादव है और 5 से 10 हज़ार जो है वो जाट है। और वो गए थे जाट फैमिली के पास में क्योंकि उनको पता नहीं था वो जाट थे। लेकिन अब उन्होंने जो हकीकत बताई वो एक बड़ी, जिसको हम कहते हैं कि एक सोचने वाली एक बात थी कि इस बाहुल्य क्षेत्र में हमारे यहाँ पे जो है वो रात को चोरियां हो जाती है, हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं, कुछ नहीं होता है, तो हम इस सरकार को वोट नहीं करेंगे, हम बीजेपी की सरकार को ही वोट देंगे। ये तीसरा मुद्दा जो क्राइम में, अपराध में, और स्पेशली जो है वो महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। और दूसरा दूसरा जो मुद्दा हिंदू मुस्लिम वाला, जो उन्होंने जानबूझ के, जिसको हम कहते हैं कि वो कहलवाने की जो कोशिश कर रहे थे, हालांकि दाल नहीं गली, उनको उल्टा वो दाव पड़ गया। हालांकि उस वीडियो में उसने ये भी कहा, अजीत अंजुम ने, कि देखो जी ये एक तरफा नहीं होता, हिंदू भी तो जो है वो मुसलमानों की मस्जिद पे जाके जो है वो पताका फहरा देते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। कितने केसेस में देखे हैं आपने? अजीत अंजुम को ये भी आइडिया होना चाहिए कि कितने केसेस में ऐसा हुआ होगा। बाकी सरेआम जो है आप देखो, शुक्रवार के दिन क्या होता है, और भी बहुत सारे हमने देखा है, मेवात से लगता हुआ इलाका है। तो ये जो है इनको एक एजेंडा चलाना होता है, और उस एजेंडे में कई बार लोग जो है वो फंस भी जाते हैं। और इनके जो फॉलोवर्स है वो है भी मुस्लिम कम्युनिटी से, इसलिए वो जो है वो ये चीज़ दिखाना चाहते थे कि देखो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है। लेकिन लोगों ने उसका जो है वो सारा, जिसको हम कहते हैं कि ये जो मोदी विरोध का जो एजेंडा था उसको ही ध्वस्त करके रख दिया। तो तिजारा में जाने का उनका कोई मतलब निकला ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं उसी वीडियो में। तो उसके वीडियो के बाद में जब उन्होंने बोला कि आपको बाबा बालकनाथ ही क्यों चाहिए, तो उनका जो कहने का मतलब था कि बाबा बालकनाथ भी जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर चलाएगा। मतलब आप एक चीज देखिए कि राजस्थान में यूपी का मॉडल भी हावी है योगी आदित्यनाथ का, और वो इसलिए है क्योंकि अलवर और उत्तर प्रदेश, इसमें जो समानताएं हैं वो यही है आबादी को लेके, क्योंकि इस दोनों जगह पे कम्युनिटी जो है उसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो लोगों की और इलाके की अगर हम बात करें उसके तुलना में दूसरी है, और उसके लिए उन्होंने बोला कि हमें तो बुलडोजर चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन था ये भी अजय तंजुम का जो है वो उल्टा पड़ गया। और फिर उसके बाद में जो उन्होंने जो क्वेश्चन जो किए हैं वो आपको जिसको कहते हैं ना कि एक सोचने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कि 370 पे आपने बात कर ली, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पे बात कर ली, योगी आदित्यनाथ पे। तो उसके बाद में उन्होंने बोला जिस क्वेश्चन की कि जो दाइमा थे, क्योंकि अभी एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, बाबा बालकनाथ के जो नामांकन भरे थे योगी आदित्यनाथ भी थे, और इससे पहले जो बीजेपी के उम्मीदवार पिछली बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे थे, तो दाइमा ने जो है वो गुरुद्वारे और मस्जिदें जो है वो नासूर है, इनको उखाड़ फेंकना चाहिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद में सिख समाज में जो है वो रोष व्याप्त हो गया था। तो उन्होंने जो है वो लिखित में माफी भी मांगी थी, और उसके बाद में बाबा बालकनाथ ने भी माफी मांगी, वो गुरुद्वारे भी गए, और उन्होंने बोला कि स्लिप ऑफ टंग ऐसा हुआ था कि हम गुरुद्वारे नहीं मदरसे का नाम ले रहे थे। खैर राजनीति में, लेकिन जो किसान का जवाब था वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने बोला कि गलती इंसान से होती है, जानवरों से नहीं। और उन्होंने गलती की, गलती मानी, और माननी भी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत कर दिया, उन्होंने गलती की है, गलती वो मान रहे हैं, लिखित में उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन फिर भी हम जो है वो वोट मोदी को ही देंगे, भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। अब आती है योजनाओं की बात, जहां पे अजय अंजुम को लगा कि शायद अब जो है वो किसानों से बात की जा सकती है। तो उन्होंने योजनाओं की बात की कि आपको जो है वो कांग्रेस की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं तो उनसे आपको क्या फायदा हुआ। तो किसानों ने जवाब दिया कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे बिजली बिल, तो किसान ने जवाब दिया कि बिजली बिल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकार में ही माफ कर दी थी। चलो दूसरा, अब उन्होंने पूछा कि इसके अलावा जैसे मोबाइल, तो मोबाइल जो है वो बोलते हैं कि अभी हमें कोई मोबाइल नहीं मिला। लेकिन बड़ा मुद्दा वो किसान खुद उठा गए, और उन्होंने बोला कि किसानों का जो कर्जा था वो माफ करने की बात राहुल गांधी ने भी की थी और सरकार ने भी की थी, लेकिन किसानों का कर्जा जो है वो माफ नहीं हुआ। अजीत अंजुम ने मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए जो है वो सहकारिता बैंक और वाणिज्यिक बैंकों को जो है अलग करने की कोशिश की, कि ये मुद्दा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे चला जाए। लेकिन उनका ये दाव चला नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट पे कैसा चला जाए, इससे पहले मैं एक वीडियो में इस पे बात भी की थी कि किसानों के कर्जे के मामले में राजस्थान जो है वो 7वें नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है।
और 1,60,000 करोड़ के आसपास जो है वो किसानों के ऊपर कर्जा है, जिसमें से मात्र 434 करोड़ के आसपास जो कर्जा है वो सहकारिता बैंकों का है, और इसके अलावा बाकी का जो बचा हुआ कर्जा है वो सारा वाणिज्यिक बैंकों का कर्जा है। तो पिछली जब विधानसभा के चुनाव थे, जब मैनिफेस्टो लेके आए थे, तो राहुल गांधी की पहले गारंटी थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देगी, और आज तक जो है वो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन अजीत अंजुम जो है वो गलत एरिया में जो है वो एंटर करके ये सवाल कर गए। अब कैसे फंस गए उसको भी मैं बता देता हूँ। अलवर वो इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा किसानों की जो जमीनें हैं वो नीलाम हुई है, और सबसे ज्यादा जो है वो किसानों ने आत्महत्या भी इसी इलाके में करी है। आप जो है वो इसका गवर्नमेंट का आंकड़ा, और चाहे गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं, लगभग 4,500 किसान जो है वो उनकी जमीनें जो है वो यहाँ पे नीलाम हुई है कांग्रेस पार्टी के आने के बाद में। अब वाणिज्यिक बैंकों के, अब ये बात को ये टालते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों की बात नहीं की हमने, सहकारिता बैंकों की। तो सहकारिता बैंकों का ऊंट के मुंह में जीरा, 15,000 करोड़ के आसपास जो है वो कर्जा है, और उतना जो है बोला हमने माफ किया है। बाकी वाणिज्यिक जो बैंकों का कर्जा है वो हमारे अंडर में नहीं आता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है। मतलब आप कहीं ना कहीं जो है अपने जो वादा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कि हम पूरा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे किसानों ने उनकी चलने नहीं दी। और यही एक वजह है कि गलत इलाके में जाके हर बार की तरह उनको लगा कि ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होगा, और हिंदू मुस्लिम करने में इन लोगों को जो है वो एक, जिसको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को इनको मुस्लिम विरोधी जो है वो ठहराना ही ठहराना है। लेकिन यहाँ पे उनकी एक भी नहीं चली। हालांकि जीतेगा कौन ये चुनाव के बाद में पता चलेगा, लेकिन इस पूरे वीडियो में आप देखोगे तो उनका एजेंडा साफ तौर पे समझ में आता है। बस गलती ये थी कि जिन लोगों के पास वो रुके, प्याज को देख के रुके कि प्याज के भाव अभी बढ़ रहे हैं, टमाटर प्याज वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं चल पाया। दूसरा जो है वो किसान थे, उनको लगा कि किसानों के ऊपर बात की जाएगी, लेकिन वो दाव भी उनका उल्टा पड़ गया। और एक नई चीज जो है जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जो पत्रकार है वो ये बात भी करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 में देश में क्या बदला, तो सबसे बड़े जो बदलाव आया वो था राष्ट्रवाद की चेतना। क्योंकि लोग अब जो है वो राष्ट्रवादी एक सोच जिसको हम कहते हैं वो डेवलप हो रही है, और इसी डेवलप का नतीजा है कि आप देखिए 370 जो है वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, लेकिन एक राजस्थान का किसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, खेत में काम कर रहा है, लेकिन वो भी उसकी बात कर रहा है कि वहां पे आतंकवादी जो है वो झंडा फहराने नहीं देते थे, लेकिन आज वहां पे जो है वो झंडा फहराया जाता है, पत्थरबाजी नहीं होती। तो कहाँ के मुद्दे जो है वो कहाँ जाके हावी हो जाते हैं। बस यही राजनीति है, यही चुनाव होते हैं। बस इंसान सही था, उसकी सोच सही थी, उसको लगा अजय अंजुम को कि यहाँ पे मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि ये जो वीडियो जो था आप उसको पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उसके जो सवाल थे वो उसी के ऊपर उल्टे पड़ते जा रहे थे। और साफ साफ जब उन्होंने ये बोला कि नहीं हम तो वोट ही जो है वो बीजेपी को करते हैं, तो उनकी जो है उम्मीद, उनको झटका भी लगता है। आप उसके उनके एक्सप्रेशन से जो है माहौल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी वो किसान जो है वो दाल नहीं गलने देते। अब उसके बाद में क्यों नहीं गलने देते, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वो जानते भी होंगे कि नहीं जानते होंगे अजीत अंजुम को, मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनके जवाब है वो हर आदमी को सुनना चाहिए, और सुनने के बाद में खुद विचार करना चाहिए कि लोगों की सोच जो है वो अब धीरे धीरे कैसे बदल रही है। तो इस पूरे वीडियो में बस मैं ये कहूँगा कि कभी कभी जो है हम जब हमारा सातिराना दिमाग चलाते हैं, जब हम अपने आप को जो है वो क्लेवर दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम बहुत बड़े पत्रकार हैं और हम बहुत क्लेवर हैं, तो कई बार हम ऐसी जगह पे जाके भी फंस जाते हैं। क्योंकि आप देखो अजीत अंजुम ने वो चीज़ें सीटों पे जाके उन्होंने कवरेज की है जहाँ पे या तो हिंदू मुसलमान या जो है वो ईडी सीबीआई, जैसे उन्होंने सिक्कर गए डोटासरा की जो सीट थी, क्योंकि ईडी की वहाँ रेड पड़ी थी, इसके अलावा राजेंद्र सिंह राठौड़ के एरिया में गए। तो ये बड़े जिसको हम कहते हैं कि एक एजेंडा चला के एक माइंडसेट के साथ जाते हैं, लेकिन इस माइंडसेट में जब वो तिजारा आते हैं तो हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड उनको खेलना था वो कार्ड वो खेल नहीं पाते, तो ये उल्टा पड़ जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।